हमारा भी एक ज़माना था, क्या आप जानते हैं? आइए जानते हैं। हमें खुद ही स्कूल जाना पड़ता था क्योंकि साइकिल, बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा, ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे, क्योंकि किसी बात का उनको डर नहीं होता था। पास और फेल, यही हमको मालूम था। परसेंटेज से हमारा कोई संबंध नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि हमको डपोर शंख समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते थे, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्युमिनियम की पोटियों में किताब कापियां बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कापी के ऊपर रद्दी पेपर की जिलद चढ़ाते थे, और ये काम लगभग एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदना हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं थी, क्योंकि तब हर साल ना किताब बदलती और ना ही पाठ्यक्रम। हमारे माता पिताजी हमारी पढ़ाई का बोझ नहीं था। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त के पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम ना जाने कितना घूमे होंगे। स्कूल में मास्टर जी के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारी ईगो कभी आड़े नहीं आई थी। सच बोलें तो ईगो क्या है हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पीटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूते के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी के पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था, वो हमको ही पता है। हमने पॉकेट मनी कभी भी नहीं मांगी थी और पिताजी ने दी भी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकताएं भी छोटी छोटी सी थी। साल में कभी कभार एक आध बार मेले में जलेबी खाने को मिल जाती थी तो बहुत होता था, उससे भी हम बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में ही कोई भी पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लिए गए पटाखों की लड़ को छुटा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमें कोई अपमान नहीं लगता था। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टॉन्ट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और स्कूल के बाहर उस हाफ पैंट में रहकर गोली टॉफ़ी बेचने वालों की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें याद है। वह दोस्त कहाँ खो गए, वह बेर वाली कहाँ खो गई, वह चूरन बेचने वाला कहाँ खो गया, पता ही नहीं। हम दुनिया में कहीं भी रहें, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में हुआ है। कपड़ों में सिलवटें ना पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करना हमें जमा ही नहीं। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन क्या था हमें अच्छे से मालूम ही नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वह आनंद से जी रहे हैं और यही सोचते हैं, और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना ही नहीं हो सकती। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम,
पर हमारा भी एक ज़माना था, वो बचपन हर गम से बेगाना था। हमारा भी एक ज़माना था, वो बचपन हर गम से बेगाना था।